अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम CS 507 की सीरीज़ का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट सिस्टम होता क्या है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने जब मिडिल लेवल मैनेजर को बहुत सपोर्ट दिया तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि उनका काम एफिशिएंट और इफेक्टिव बन सके। सपोर्ट सिस्टम के दो मेन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम OAS, दूसरा होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम OAS होता क्या और ये किस तरह से वर्क करता है। ये वो सिस्टम होते हैं जो इन्फॉर्मेशन का फॉर्मल और इनफॉर्मल इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन हैंडल करते हैं, लोगों के दरमियान और अंदर या बाहर दोनों तरफ ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है? ये सिस्टम्स डाटा वर्कर जो लोग मोस्टली डाटा और डॉक्यूमेंटेशन के काम करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट्स लिखना, एडिट करना, इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे टूल्स को यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिज़ाइन और लेआउट बनाना फॉर पब्लिकेशंस जैसे कि मैगजीन्स, फ्लेयर्स, फोरम्स, इस तरह से वो चीज़ें होती हैं। फिर हमारे पास आता है इमेजिंग और वेब पब्लिशिंग, इमेजिंग या वेब पेजेस क्रिएट करना और उनको पब्लिश करवाना। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स कैलेंडर, जैसे मैनेजर्स के अपॉइंटमेंट्स को कैलेंडर्स में मैनेज करना, लाइक उनकी मीटिंग्स कब हैं, इवेंट्स कब होने होंगे, ये सब वहाँ पर हमें डिस्प्ले करवाना होता है। फिर आता है हमारे पास ईमेल, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए हम ईमेल्स को यूज़ करते हैं। अब हम ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बात करते हैं। दूर दूर के लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करनी होती है, जैसे लाइक हम जूम को यूज़ करते हैं, गूगल मीट को यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। पहले हम MIS की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसको देखें कि एन इंटीग्रेटेड मैन मैकेनिज्म systems for providing information to support the operations, management and decision making functions in organization। इसका मतलब वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है और उसको सपोर्ट कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज क्या होते हैं, जैसा कि रोबस्टनेस, हर सिचुएशन में काम करे, इवन अनएक्सपेक्टेड होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इजी ऑफ कंट्रोल में इजीली ऑपरेट हो, मैनेजर्स के लिए ये यूज़ करना आसान हो, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। फिर हम कॉम्प्लीटनेस और रेलिवेंट डिटेल्स पर आते हैं। जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उतनी ही अवेलेबल हो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से कन्फ्यूजन क्रिएट्स होती हैं। DSS की डेफिनेशन क्या होती है? A system used to support managerial decision. Usually, DSS involves the analysis of many units of data in the heuristic fashion as a role. DSS processing does not involve the updation of data। इसमें हम देखते हैं कि इसमें कहा गया हुआ है एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजरियल डिसीजन को सपोर्ट करता है और बहुत सारे उसके फीजन्स को अपडेट करता है। लेकिन याद रखिएगा कि DSS आपको अपडेट डाटा में कोई प्रोसेस नहीं करता। उसका काम सिर्फ वही होता है कि जो उसने डिसीजन के लिए आपने उसको डाटा दिया होता है, उसने उसी के ऊपर एनालिसिस करके आपको डाटा और आपको डिसीजन प्रोवाइड कर देना होता है। एक ऐसी टेक्निक जो लर्निंग, डिस्कवरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करे, जहां लॉजिक या फिक्स्ड रूल फॉलो नहीं किए जाते बल्कि सोच समझ कर डिसीजन लिया जाता है। DSS का पर्पज़ क्या होता है? रूटीन नहीं, नॉन रूटीन डिसीजन में हेल्प करता है, जैसे कि कभी भी आपको सडन फैसला करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और इसको सोच समझ कर इम्प्लीमेंट किया जाता है। पावरफुल एनालिटिक्स टूल्स के थ्रू मैनेजर्स को न्यू सिचुएशन का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि प्री बेस्ड और जो हमारे पहले एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ DSS में हम देखते हैं क्लोथिंग स्टोर सिनेरियोज को। एक ऐसा क्लोथिंग स्टोर जहाँ रेडीमेड और स्टिच्ड क्लोथ अवेलेबल होते हैं और फैशन ट्रेंड्स बार बार चेंज होता रहता है, इसलिए प्री सीजन प्लानिंग इम्पोर्टेंट होती है। DSS सॉफ्टवेयर से मैनेजमेंट ये काम करवा सकती है, जैसा कि कस्टमर रिएक्शन एनालाइज करना, अगर प्राइस चेंज हो तो कस्टमर किस तरह से बिहेव करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है क्लियरेंस सेल शुरू होगी, यानी कि पुराने स्टॉक के लिए कितना बजट होना चाहिए। तीसरा हमारे पास आता है कितना डिस्काउंट देना है
परसेंटेज डिसाइड की जाती है, और नया स्टॉक कब और किस ऑर्डर में लगाना है। सीजनल के अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की टाइप्स क्या क्या होती हैं। इसमें दो मेजर टाइप्स हैं जो कि मॉडल ड्रिवन डीएसएस और डाटा ड्रिवन डीएसएस। मॉडल ड्रिवन डीएसएस के बारे में हम आप डिटेल से पढ़ते हैं। ये सिस्टम मॉडल्स यानी मैथमेटिकल या लॉजिकल टूल्स पर बेस होता है। इसमें कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसा कि व्हाट इफ एनालिसिस। ये टेक्निक चेक करती है कि अगर इनपुट चेंज हो जाए तो आउटपुट पर क्या इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एडवर्टाइजिंग बजट 5% से या 10% से बढ़ा दें तो मार्केट शेयर पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा हमारे पास आता है गोल सीक एनालिसिस। ये टेक्निक डिज़ायर आउटपुट को अचीव करने के लिए रिक्वायर इनपुट ढूंढती है और इससे रिवर्स कैलकुलेशन करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी का जो प्रॉफिट है वो $2 मिलियन है, और अगर हमें 2.2 मिलियन प्रॉफिट चाहिए तो कितनी सेल्स वैल्यू होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है मॉडल ड्रिवन डीएसएस की खसूसियात क्या क्या होती हैं। जैसा कि स्टैंड लोन होते हैं, मतलब फाइनेंस, एचआर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सिस्टम से लिंक नहीं होते। मोस्टली एंड यूजर्स यानी कि जैसा कि मैनेजर्स खुद बनाते हैं, और सेंट्रल आईटी कंट्रोल पे डिपेंड नहीं करती। लार्ज डेटाबेस की ज़रूरत भी नहीं होती इनको, और यूज़र इनपुट और पैरामीटर्स पे काम करते हैं। फोकस होता है कि मॉडल और यूज़र इंटरफेस पे, ताकि डिसीजन मेकिंग स्मूथ हो जाए, आसान हो जाए। उसके बाद होता है डाटा ड्रिवन डीएसएस। इस टाइप का डीएसएस बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ करती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से आता है। अब सोर्सेज क्या होते हैं डाटा के, जस्ट लाइक टीपीएस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से डाटा लिया जाता है। ये डाटा स्टोर होता है डाटा वेयर हाउस में। इसके बाद इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसा कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग OLAP डाटा को मल्टी डायमेंशनल वे में एनालाइज करती है, जैसा कि सेल्स बाय प्रोडक्ट, टाइम, रीजन और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। इसके बाद हमारा आता है डाटा माइनिंग। लार्ज डाटा में से हिडन पैटर्न्स और ट्रेंड्स निकालता है। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कस्टमर बाइंग बिहेवियर को समझना कि वो किस तरह की चीज़ क्या चाहता है, किस मूड में है, तो उसको क्या चीज़ पसंद आएगी, क्या वो लेना चाहता है। उसके बाद हमारे पास आता है डीएसएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। डीएसएस के जो मेन कंपोनेंट होते हैं उसमें है डाटाबेस, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स, मतलब कि करंट और हिस्टोरिकल डाटा स्टोर करना, और बड़े डाटा वेयर हाउस भी हो सकता है यानी कि बिग डाटा। इसके बाद हमारे पास आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और उसका सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। ये टूल होते हैं जो कि डाटा एनालिसिस में मदद करते हैं। OLAP टूल्स, डाटा माइनिंग टूल्स और मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स वगैरह होते हैं। डाटा वेयर हाउस होता क्या है, ये एक लॉजिकल कलेक्शन होती है डाटा की, जो कि बिजनेस एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, अब हम उनको देखते हैं। लाइक अलग अलग ऑपरेशन डाटाबेस से डाटा कलेक्ट करता है, और फिर डाटा के फास्ट परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है। डाटा एनालिसिस और रिपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर जो होता है, और पूरा एंटरप्राइजेस का डाटा मिलाकर बनाया जाता है। एक कोहेरेंट पिक्चर देता है जो कि बिजनेस की सिचुएशन को एक वक्त के हिसाब से उसको एनालिसिस करता है। बैच अपडेट के थ्रू अपडेट होती है, यानी कि डेली, वीकली, मंथली और ईयरली रिपोर्ट्स के साथ। डाटा स्टैटिस्टिकल और हिस्टोरिकल होता है, क्योंकि उसको समराइज और ट्रेंडी बनाया जाता है। इसी के साथ ही हमारा लेसन नंबर 10 वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।